बकासुर क्या है? अज्ञान है। बिना ज्ञान के यदि भक्ति होगी तो वह भक्ति अंध भक्ति बन जाती है। एक दिन भगवान वत्स चारण कर रहे थे, उसी बीच में एक बछड़े का रूप धारण करके असुर आता है जिसका नाम वत्सासुर है, और भगवान ने तुरंत पहचान लिया और उसके टांग को पकड़ करके घुमाया, उसके प्राण पक्षी रुक गए। जब तक हमारे जीवन का अज्ञान नहीं नष्ट होता तो भक्ति नहीं हो सकती। और दूसरी बाधा आती है पाखंड। बकासुर नाम का एक राक्षस आता है बकुला बनकर, और बकुला को आपने देखा होगा, देखने में तो लगता है कि कितना बड़ा महात्मा है, और नदी के किनारे बैठा रहता है ध्यान लगाए हुए, और जैसे मछली ऊपर आती है तो पूरी मछली को निगल जाता है। कहता कुछ है और करता कुछ है, दिखता कुछ है और होता कुछ है। इसी को पाखंड कहते हैं। कथनी करनी भिन्न जहाँ, धर्म नहीं पाखंड वहाँ, और जहाँ पाखंड होता है वहाँ भक्ति संभव नहीं है। इसलिए भगवान ने उस बकासुर को पहचान लिया और उस बकासुर के एक चोंच को अपने पैरों से दबाया और दूसरे को खींच दिया, उसका पेट फट गया। और तीसरी सबसे बड़ी बाधा भक्ति के क्षेत्र में वृंदावन में आती है अघासुर। अघ कहते हैं पाप को, और ये पाप रूपी अघासुर इतना बड़ा होता है, इसका मुंह धरती पर और एक मुंह ओंठ आकाश में, इतना बड़ा अजगर बन करके आया। और इस अजगर के मुंह में भगवान के जो भक्तगण हैं, बाल सखा हैं, वो सब के सब प्रवेश कर गए। उन्होंने सोचा कि वृंदावन में तो साधु महात्मा लोग रहते हैं, और हमने सुना है कि इनके बड़े ठाट रहते हैं, बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर गुफाएं होती हैं। तो आज उन बच्चों को लगा कि कोई गुफा होगी, उसको समझ करके गुफा में घुस गए, और जैसे गुफा के अंदर घुसे, अजगर के मुंह में घुसे, अजगर तो ये देख रहा था कृष्ण और बलराम भी आ जाए तब अपने मुंह को हम बंद करें। भगवान ने समझ लिया, और भगवान दौड़ करके खुद अजगर के मुंह में जैसे घुसते हैं वैसे अजगर ने अपने मुंह को बंद कर लिया। लेकिन भगवान ने अपना स्वरूप बढ़ाया तो अजगर का पेट फट गया और सारे भक्त उनके बाहर निकल गए। भगवान ने एक प्रेरणा दिया जगत को कि आपके पंजे में तो बड़े बड़े भक्त भी फंस जाते हैं, हमारे भक्त भी फंस जाते हैं। जिस स्वामित्र ने मेनका के स्वर को सुन करके मोहित हो गए थे, नारद जी भी विश्व सुंदरी को देख के मोहित हो गए थे। बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं जब व्यक्ति धर्म विरुद्ध हो जाता है जानते हुए भी, लेकिन भगवान का आश्रय ग्रहण करता है तो वह इस पाप रूपी अजगर से मुक्त हो जाता है। ऐसे वृंदावन के इन तीन बाधाओं के साथ सबसे बड़ी चौथी बाधा होती है मोह। मोह सकल व्याधिन कर मोह, और ये मोह बड़े बड़े ज्ञानियों को भी सताता है। भगवान बाल सखा के रूप में अपने साथ जितने भी उनके गोप वृंद बालक हैं उनके साथ बैठ करके भोजन करते हैं। और एक दिन कहा मधुमंगल जो पूर्णमासी नाम की एक ब्राह्मणी का बेटा है, भगवान ने कहा कि कल तुम्हारा भोजन ग्रहण करें। भगवान जिसका चाहते हैं उसी का लेते हैं, देते तो सभी को हैं पर लेते किसी किसी से। तो आज मधुमंगल को कहा, मधुमंगल के घर में तो कुछ है नहीं, गरीब ब्राह्मण का बेटा है। माँ से पूछा तो माँ ने कहा कि रात में महेरी बनाई है, वो बासी महेरी बची हुई है थोड़ी सी, तो मटकी में लेकर के सवेरे मधुमंगल भगवान के लिए जाता है। और मार्ग में सोचता है कि कहाँ सभी जो मित्र हमारे लाते थे वो 56 प्रकार का भोग बना करके लाते थे, मेवा मिष्ठान बना के लाते थे, और कहाँ ये महेरी में भगवान को खिलाऊं। तो मधुमंगल ने सोचा कि ये ठीक नहीं है, भगवान को ये पवाने लायक नहीं है। तो उसने
स्वयं महेरी पी करके और उस मटकी को फेंक दिया। भगवान ने दूर से देखा और भगवान दौड़ पड़े और उसके ओंठों पर लगी हुई जो महेरी थी वो भगवान ने उसका प्राशन कर दिया, उसी को पा लिया। ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी को मोह उत्पन्न हो गया कि कैसा भगवान हो सकता है जो एक झूठी महेरी किसी के मुंह से निकाल के खा लिया हो। तो भगवान तो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि भगवान को पदार्थों की भूख नहीं है, सारे जगत को देने वाले तो भगवान हैं, भगवान जिससे लेना चाहते हैं उसी का लेते हैं। बहुत सारे लोगों के पैसा होता है पर क्या वो सत्कर्म धर्म या इस कथा यज्ञ आयोजन पुण्य कार्यों के लिए कभी खर्च करते हैं? पैसे की कमी तो है नहीं, लेकिन भगवान उनसे नहीं चाहता कराना, जिससे कराना चाहता उससे करा ही लेता है, परिस्थितियां बना देता है। और ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ तो ब्रह्मा जी ने परीक्षा ले लिया भगवान की। जब भी किसी संत या भगवंत की परीक्षा ली जाती है तो निश्चित रूप से जीवन में संकट खड़ा होता है, चाहे वो ब्रह्मा जी ही क्यों न हो। ब्रह्मा जी ने सारे बछड़ों को और ग्वाल मित्रों को भगवान की उठा करके ब्रह्मलोक को चले गए। रात्रि जब सायंकाल का समय हुआ जाने का, वापस भगवान ने देखा कि यहाँ तो कोई है ही नहीं, न बछड़े हैं और ना ही हमारे मित्र हैं। तो भगवान से तो कुछ छिपा नहीं है। भगवान ने ध्यान किया और देखा कि ये तो ब्रह्मा जी की करतूत है। तो भगवान उतने बछड़े बन गए और उतने गोप मित्र बन गए, स्वयं भगवान बन गए और स्वयं भगवान ही लेकर के जा रहे हैं। और एक दिन की बात है, यहाँ तो वर्षों बीत गए। ब्रह्मा जी के एक दिन की बात हुई और यहाँ धरती के वर्षों बीत गए। और बलराम जी ने देखा कि इस समय तो ब्रजमंडल में हमारे एक विचित्र घटना हो रही है। गोपो गोपीनां मातृतास्मं सर्वस्नेहवर्धिकां विना। गोप और गोपियों में भी, गाय और बछड़ों में भी इतना प्रेम बढ़ा हुआ है कि बड़ी बड़ी बूढ़ी बूढ़ी गायें अपने बड़े बड़े बछड़ों को दूध पिला रही हैं। बड़ी बड़ी माताएं, सयानी माताएं अपने सयाने सयाने बेटों को दूध पिलाने लगी। ये ऐसा आश्चर्य कैसे हो गया? ये तो कोई माया ही हो सकती है और ये माया बिना कृष्ण के संभव नहीं है। मायापति के बिना माया कहाँ से आ सकती है? तो बलराम जी को आश्चर्य होता है और बलराम जी ने भगवान से पूछा, कन्हैया अभी तक इन बछड़ों में हम देखते थे तो किसी में इंद्र दिखाई पड़ते थे, किसी में ऋषि दिखाई पड़ते थे, किसी में देवता दिखाई पड़ते थे, लेकिन इस समय जब भी मैं देखता हूँ इन बछड़ों में भी और इन ग्वाल बच्चों में भी केवल तुम ही दिखाई पड़ रहे हो, तुम्हारा ही दर्शन होता है। ऐसा क्यों? नैते सुरेशा ऋषयो न चेते त्वमेव भासि सविदाश्रयेऽपि सर्वं पृथक्त्वं निगमात् कथं वदे व्यक्तेन वृत्तं प्रभुना बलो वै। ऐसा क्यों होता है? तो भगवान ने कहा कि दाऊ जी, बात यह है कि ब्रह्मा जी सब हमारे बछड़ों को और हमारे मित्रों को चुरा करके ब्रह्मलोक ले गए, इसलिए मैं ही तो बना हूँ ये सब। राम जी के समय भी यही हुआ था, लक्ष्मण हो या मरम न जाना जो कुछ चरित रचा भगवान। सीता जी अग्नि में प्रवेश कर गई और वो वेदवती की आत्मा छाया के रूप में भगवान के साथ है। असली सीता तो अग्नि देवता को भगवान ने स्वाहा के साथ भेज दिया, लेकिन सीता की पति छाया केवल साथ में है, पर लक्ष्मण जी को भी ये पता अंत तक नहीं हुआ। ऐसे ही बलराम जी को ये पता नहीं हो रहा कि घटना 1 वर्षों से क्या हो रही है।
और तब तक वृंदावन में ब्रह्मा जी दौड़ के आए। उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है, चलो देखते हैं। तो देखा कि सारे बछड़े और सारे गो बालक उसी प्रकार से हैं। तो ब्रह्मा जी फिर से दौड़ के ब्रह्मलोक गए और ब्रह्मलोक में देखा कि वो सब जस के तस वहाँ बंधे हुए हैं। फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए, 2-4 चक्कर ब्रह्मा जी ने लगाया। तो अब भगवान ने सोचा ब्रह्मा जी को बताना पड़ेगा और भगवान ब्रह्मा बन करके ब्रह्मलोक में पहुँचे और द्वारपालों को कहा कि कोई नकली ब्रह्मा आए तो उसे रोकना, अंदर मत आने देना। तो अब ब्रह्मा जी जब गए तो द्वारपालों ने रोक दिया। बोले ब्रह्मा जी तो अंदर गए, तुम कौन ब्रह्मा हो? तो ब्रह्मा जी को समझ में आ गया और ब्रह्मा जी ने कहा कि उन असली ब्रह्मा जी से कहो कि नकली ब्रह्मा जी आपका दर्शन करना चाहते हैं। तो जैसे द्वारपालों ने अनुमति दी और गए, देखा कि वही बाल गोपाल, वही कृष्ण जो मधुमंगल के ओठों की महेरी अपने मुंह पे प्रसन्न किया था, वही गोपाल तो यहाँ पर बैठे हुए हैं। और भगवान का वहाँ पर दर्शन इस रूप में पाया। वो दौड़ करके वृंदावन में आए और भगवान की स्तुति किया है 30 श्लोकों में, बड़ी भावना के साथ है। पूरे श्लोकों की स्तुति तो संभव नहीं है, पर कुछ बड़ी महत्वपूर्ण है, उसको हम ध्यान से सुनेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, तत्तेनुकंपा सुसमे क्षमाणो भुञ्जानयेवात्मकितं विपाकम्। प्रभु आपकी कृपा भक्तों के ऊपर होती है, पर भक्त लोग आपकी कृपा को समझ नहीं पाते, आपकी अनुकंपा को समझ नहीं पाते, उसकी समीक्षा सही तरीके से नहीं कर पाते। कभी कभी हमारे जीवन में दुख आता है तो हम उस दुख की समीक्षा नहीं करते और भगवान की कृपा को अनुभव नहीं करते। जैसे एक बार एक राजा की अंगुली कट गई तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। तो राजा नाराज हो गया और राजा ने कहा कि प्रधानमंत्री जी को बंदी गृह में डाल दो, जेल में डाल दो। और इसके बाद 1 सप्ताह बाद राजा स्वयं घूमने के लिए कहीं वन विहार करने गए और मार्ग भटक गए। तो वहाँ पर बलि चढ़ाने के लिए जरूरत थी, राजा साहब को पकड़ के ले गए दस्तून। और वहाँ पर जैसे नहला धुला के बलि चढ़ाने के लिए देखा तो उनकी अंगुली कटी थी। तो बलि सर्वांग व्यक्ति की चढ़ाई जाती है और इसलिए देखा कि इनकी अंगुली कटी हुई है तो ये बलि चढ़ाने योग्य नहीं है और उनको छोड़ दिया। राजा को एहसास हुआ कि देखो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था वो ठीक ही कहा था, जो हुआ अच्छा हुआ। आकर के मंत्री जी को छोड़ा, उन्होंने कैद खाने से मुक्त कराया और उनसे पूछा कि मंत्री जी हमारे लिए तो जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन आप 1 सप्ताह से जेल में बंद हैं, आपके लिए क्या अच्छा हुआ? तो मंत्री जी ने कहा कि राजन, मैं आपका मंत्री था तो मैं भी आपके साथ जाता यदि बंद नहीं होता तो आप तो आपकी अंगुली कटी थी, आप बच गए थे, लेकिन मैं तो सर्वांग था तो मैं बलि पर चढ़ ही जाता। इसलिए मेरे साथ भी जो हुआ अच्छा हुआ। केवल 7 दिन हम कैद खाने में बंद रहे तो जीवन तो बच गया। ऐसे भगवान की कृपा की समीक्षा व्यक्ति को करते रहना चाहिए, उसकी अनुकंपा को अनुभव करना चाहिए अपने जीवन में, पर ये व्यक्ति अनुभव नहीं करता। उच्छेपणं गर्भगतस्य पादयो किं कल्पते मातुर्धोक्ष जागसे। माँ के गर्भ में जब कोई शिशु होता है
तो वो शिशु अपने चरणों का प्रहार माँ के गर्भ में कई बार करता रहता है, लेकिन कोई भी माँ नाराज होकर के उस शिशु को कोई दंड देती है क्या? ऐसे ही हम सारे जीव आपके गर्भ में ही तो हैं और गलतियां करते हैं, पर आप कभी ऐसा दंड नहीं देते। न बदलती है आदत हमारी, न आदत तुम्हारी, न गलती करने की आदत हमारी बदलती है और न कृपा करने की जो रहमत है वो तुम्हारी बदलती है। एक बार जब जयंत ने माता सीता के चोंच का प्रहार किया और भगवान ने बाण का संधान किया और जयंत को दंड दिया, तो भगवान ने पूछा सीता से कि सीता, तुमने इस दुष्ट को स्वयं दंड क्यों नहीं दिया? तो सीता जी ने कहा कि ये मेरे ही तो बेटे हैं। आदि शक्ति जहीं जग उपजाया, सारा जगत माया जगदम्बा के द्वारा उत्पन्न किया हुआ है, उन्होंने ही पैदा किया है। तो कहा कि मेरा ही तो बेटा है, ये सारे जीव मेरे ही तो बेटे हैं। और माँ से कितनी भी गलती करे पर माँ कोई दंड देती है, ये माँ की भक्त वत्सलता होती है। तो भगवान भी तो माँ ही है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। भगवान आप तो माता और पिता ही हैं और हम तो गिरे हुए हैं और आप उतरे हुए हैं। आत्मानमेवात्मतया विजानता तेनैव जातं निखिलं प्रपंचितम्। हमारी तो केवल आत्मा चिद है, चिदानंदमय देह तुम्हारी। हमारी केवल आत्मा चैतन्य है, बाकी शरीर चैतन्य नहीं है। शरीर तो जड़ है, लेकिन भगवान का संपूर्ण शरीर चैतन्य, चिदानंदमय देह तुम्हारी। पूरा देह ही हमारी आत्मा के तत्व से बना हुआ है, परमात्मा का। जैसे आत्मा इस संसार के किसी भी भौतिक प्रपंचों से परे होती है, ऐसे भगवान का शरीर संपूर्ण भौतिक प्रपंचों से परे होता है, चाहे वो अवतार ही क्यों न धारण करे। इसलिए जो नियम हमारे ऊपर लागू होते हैं वो हमारी आत्मा के ऊपर लागू नहीं होते और वो नियम परमात्मा के ऊपर भी लागू नहीं होते। और हम तो गिरे हुए हैं इस संसार में, अपने कर्म का फल भोगने के लिए आए हुए हैं और आप तो उतरे हुए हो। भगवान अवतरित होते, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। भय प्रगट, आप तो प्रगट होते हो, आप अवतरित होते हो और हम गिरे हुए होते हैं। कोई कुआं में एक आदमी गिर जाए और एक आदमी उतर के जाए, दोनों में फर्क है। एक अपनी इच्छा से, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। हम अपने कर्म का फल भोगने के लिए गिरे हुए हैं और आप अपनी इच्छा से हमारा उद्धार करने के लिए उतरे हुए हैं। तो हमारे और आपको कोई क्षमता नहीं हो सकती, हम गलतियां तो करते ही रहते हैं। पर भगवान प्रसन्न नहीं हुए तो ब्रह्मा जी ने गोपियों की महिमा का गुणगान किया। अहो भाग्यम महो भाग्यम नंद गोप्रभजो कसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। कितना बड़ा सौभाग्य उन गोपियों का है। सारे जगत की तमाम आराधनाओं से जो प्रसन्न ना होता हो, वो गोपियों को प्रसन्न करने के लिए धरती पर अवतरित हो गया हो प्रेम के रूप में। पूर्ण सनातन ब्रह्म ही
कृष्ण के रूप में गोपियों को आनंद देने के लिए धरती पर अवतरित हो गया। जब गोपियों की महिमा का गुणगान किया तो ब्रह्मा जी से भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने अपने स्वरूप का दर्शन दिया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी को विश्वास हो गया कि ये साक्षात भगवान नारायण का अवतार है और ब्रह्मा जी को कहा अपने ब्रह्मलोक का काम आप निरहंकार भावना के साथ कीजिए। हर जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे जहाँ